कैराना जहाँ की वो निवासी हैं, वहाँ का तो इतिहास रहा है। आज नोमान इलाही पकड़ा गया है, ठीक है। इससे पूर्व जो इकबाल काना पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी है, वो कहाँ का रहने वाला है? कैराना। कैराना सांसद इकर हसन से सीधा सीधा उस दिन जो उन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती पर जो है वो दाढ़ी थी कि हिंदू संगठन आतंकवादी हैं, आतंकवादी का रूप है। तो आज मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है कि आज इस सवाल पे वो क्या बोलना चाहेंगी, जब उनके घर से कैराना उनका घर है और घर का मतलब यह है कि उनकी अपनी देहली है, उनके के कस्बे से पैदा हो रहे हैं आतंकी, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उनको आश्रय दिया गया है, तब जाकर के वो आतंकवादियों का वहां से एक इतिहास रहा है कैराना से। स्वागत है। और पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जासूस हर जगह पर हिंदुस्तान के अंदर धरे जा रहे हैं। यहीं पर एक खबर आई है जहां पर आपने देखा होगा कि पानीपत की एक फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला जासूस किस प्रकार से पुलिस के हाथों लगा, और उसी के साथ साथ जब उसका खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं वो कैराना क्या निकला। और कैराना से ही इकरा हसन, जी हाँ, इकरा हसन का पहले भी एक बार बयान आया था कि हिंदू संगठनों की जो तुलना है कहीं ना कहीं उन्होंने जो आतंकवादियों से कर दी थी। लेकिन अब इस तरह के जो आतंकवाद, जो ये जासूस कहीं ना कहीं कैराना से निकला, उसी पर सीधी हमारे से बात करने के लिए तैयार है विश्व हिंदू परिषद से जिला अध्यक्ष जो है दिग्विजय त्यागी। इनसे सीधी बात करेंगे। दिग्विजय जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। दिग्विजय जी, कैसे देख रहे हैं एक तरह से पाकिस्तान पर जिस तरह हमारे भारत के जो सेनानी हैं, और आपने सोफिया कुरैशी की भी बात सुनी होगी, जिस प्रकार से उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल की है, और यहाँ पर उनके जासूस निकलने, खासकर उस इलाके से जहाँ पर आपकी सांसद है इकरा हसन, जो कहती है कि हिंदू संगठन आतंकवादी से कम नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इकरा हसन जी को से मेरा अब अनुरोध है कि वो इसको एक बार जो है ना अच्छे से देख लें कि जासूस या आतंकवादी उनके क्षेत्र से निकल रहे हैं, उनके कस्बे से निकल रहे हैं। एक बार जरा देख लें, जांच करवा लें। जो उन्होंने हिंदुओं की तुलना आतंकवादी से करी थी, वो बयान वास्तव में उनका शर्मनाक बयान था। और भाई, कैराना जहाँ की वो निवासी हैं, वहाँ का तो इतिहास रहा है। आज नोमान इलाही पकड़ा गया है, ठीक है। इससे पूर्व जो इकबाल काना पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी है, वो कहाँ का रहने वाला है? कैराना का रहने वाला है। उसको श्रेय देने का काम किसने किया है? इकरा हसन जी के परिवार ने ही उनको श्रेय देने का कार्य किया है, उनको आश्रय देने का कार्य करा है। तो जो ये सीधे आरोप हिंदू संगठनों पर या हिंदुओं पर लगाती हैं इकरा हसन जी, तो उनसे मेरा एक बार अनुरोध है, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आतंकी वो पैदा कर रहे हैं कि कोई और पैदा करे? उनके कस्बे से पैदा हो रहे हैं आतंकी, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उनको आश्रय दिया गया है, तब जाकर के वो आतंकवादियों का वहाँ से एक इतिहास रहा है कैराना से। इकबाल काना वहीं का रहने वाला है, और अब ये नोमान इलाही पानीपत पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन रहने वाला कैराना का है। तो कैराना में तो भाई साहब एक तरह से अगर पुलिस वहाँ पर जांच करे, और भी बहुत बहुत से लोग निकलेंगे जो है ना, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय था, उन्होंने हिंदुओं पर उंगली उठाई थी। लेकिन उनसे यही कहना चाहूँगा, वो एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वास्तविकता क्या है। हमारे साथ इसी विषय पर ही चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में हैं हिंदू जागरण मंच से बृजवीर सिंह जी। बृजवीर सिंह जी, कैसे देख रहे हैं? पहले एक आरोप लगाया गया था कि हिंदू संगठन की तुलना वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं, लेकिन आतंकवादी जो है कहीं ना कहीं कैराना से निकल कर क्या रहे हैं, क्या कहेंगे? शर्मा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था इस विषय पर, मेरे आपकी पहले भी वार्ता हुई थी, और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सन 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हम देखते आ रहे, चला आ रहे, सुनने में आ रहा, तब से आज तक हिंदू तो कहीं कोई आतंकवादी नाम आया ही नहीं है। जब टोटल मुस्लिम आतंकवादी होते हैं बस। हाँ, आज तो जो है कैराना सांसद इकरा हसन से सीधा सीधा उस दिन जो उन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती पर जो है वो दाढ़ी थी कि हिंदू संगठन आतंकवादी हैं, आतंकवादी का रूप है। तो आज मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है कि आज इस सवाल पे वो क्या बोलना चाहेंगी, जब उनके घर से कैराना उनका घर है, और घर का मतलब यह है कि उनकी अपनी देहली है, उनके चार दीवारी है, उस चार दीवारी के अंदर से जो है एक आतंकवादी टेररिस्ट संबंध नोमान इलाही मिला, और दूसरा
जो आतंकवादी संगठन चला रहा पाकिस्तान में बैठा हुआ, पीओके में बैठा हुआ, वो इकबाल काना, वो भी कैराने से, उन्हीं की मिट्टी से, उन्हीं के घर से पैदा हो रहा था। तो आज इकरा हसन क्या कहना चाहेगी, इस पर क्यों बयान नहीं आया इकरा हसन का आज तक? पूरा जो है आज दोपहर 11 साढ़े 11 बजे की खबर है ये, और शाम के 7 बज गए, अब तक इकरा हसन इस चीज़ पर क्यों नहीं बोल रही? दूसरे, अपने देवबंद में जो ये एक इनका इस्लाम धर्म का वो है मदरसा, वहाँ से भी एक मौलाना जो है एटीएस ने कल जो है उसको भी, उसके भी सूत्र जो है, कॉन्टैक्ट जो है पाकिस्तान में मिले हैं, व्हाट्सअप कॉल और वगैरह सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इकरा हसन से कि अब कहाँ है, अब क्यों नहीं डाल रही वो? और जब से पिछले 1.5 वर्षों से वो कहराना की सांसद बनी हुई है, तब से आज तक विकास के मुद्दे पर अगर वो बोल रही हो, मुझे तो देखी नहीं बोलती हुई। और जब भी बोल ली, हिंदुओं के उस पर ही बोल ली, हिंदुओं के खिलाफ ही बोल ली, चाहे वो नमाज को लेकर बोल ली हो, चाहे वो उसको लेकर बोल ली हो, चाहे वो संसद में उसने बयान दिया हो, हमारे लोगों को क्या मिल रहा, हमारे लोगों को क्या मिल रहा, जो हिंदुस्तान में इनको लोगों को मिल रहा, वो धरती पर आज तक कहीं किसी को ना मिला और ना मिले। यहाँ इसमें कभी भी हिंदुस्तान में इनके लिए दोगलापन नहीं हुआ, पर लेकिन इनकी भावनाएं हैं, इनकी भावनाएं पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे इन्हें कुछ भी दे लो, पाकिस्तान से ही जुड़ी रहने इनकी भावनाएं। तो चलिए, ये थे यहाँ से जो है दिग्विजय त्यागी और इधर बृजवीर सिंह जी, इन्होंने हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। और इकरा हसन का एक बयान आया था जिस पर कहा था कि हिंदू जो संगठन के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं आतंकवादी से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल जो निकल करके आए हैं कैराना से, जो है नुमान जो है वहाँ से कैराना के रहने वाले हैं, और वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं जो कि यहाँ की गुप्त सूचनाएँ वहाँ तक भेजते थे, और उन्हीं पर हमने आपसे चर्चा की है।